बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका डॉक्टर बी एम राठौर, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करना जा रहे हैं जो हर एक का एक पसंदीदा टॉपिक भी है और पसंदीदा मौजू भी है कि क्या शुगर के मरीज़ आम खा सकते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे बहस चढ़ती है, कहीं शादी के ब्याह में या किसी दोस्तों के बैठे हुए हैं या मरीज़ हमारे पास आते हैं तो बड़ी ये बहस होती है कि क्या शुगर के मरीज़ आम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो आज हम इस पर तफसीली जो है डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको इससे पूरी मालूमात मिल सके जो मेडिकल एविडेंस के मुताबिक हम आप आज बात करेंगे। कि पहले बात है कि किसको आम अच्छे नहीं लगते हैं। क्या आपको अच्छे नहीं लगते या मुझे अच्छे नहीं लगते, या आम तो सबको ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये एक अल्लाह पाक ने एक ऐसा मेवा बनाया है जिसको कहते हैं कि ये फलों का एक बादशाह कहलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि मीठा होने की वजह से इसके अंदर बहुत ग़िज़ाइयत भी हैं। तो आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि क्या शुगर के मरीज़ इसको सेफली खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो इसका जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल शुगर के मरीज़ इसका खा सकते हैं, लेकिन किस तरीके से खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, ताकि उनकी शुगर लेवल भी ना बढ़े और उनकी जो है वो अपने कुदरती जो मेवा है अल्लाह पाक ने जो दिए हैं उसकी मज़ा भी ले सकें, उसका सही से चस्का भी ले सकें। ठीक है, आम एक ऐसा मेवा है जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, जिसके अंदर ग़िज़ाइयत से भरा हुआ मेवा कहलाया जाता है, जिसमें फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स ए, सी, पोटाशियम बहुत सारी मिकदार में पाई जाती है। तो क्यों न शुगर के मरीज़ इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और इसका जो है जायका भी ले सकें। तो इसका तरीका क्या है कि कब खाया जाए और कितनी मिकदार खाई जाए। तो इसमें अमूमन जो है एक देखा गया है कि एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स। कि पहले तो हम ये इसकी समझने की कोशिश करें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसको कहते हैं कि जो भी ग़िज़ा कार्बोहाइड्रेट वाली, निशास्ते वाली जो आप खाते हैं वो कितना जल्दी आपकी शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, उसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगी वो शुगर के लिए अच्छे नहीं होगी, जिसकी कम होगी वो शुगर के मरीज़ के लिए अच्छे होगी। तो आम उमूमन लो टू माइल्ड, या आप कहते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। ये हाई में नहीं आता है, ये दरमियान वाले दर्जे में आती है। तो आप इसको सेफली खा सकते हैं। लेकिन एक आम अमूमन जो है वो छोटा सा आम जो है उसकी जो है वो एक एवरेज साइज़ के मुताबिक जो वेट किया गया है, तो 165 ग्राम का एक आम होता है। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कितनी होती है वो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि इसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो है वो कितनी होती है। तो अगर एक प्याला, जिसको आम जो है वो हम कटोरी बोलते हैं, उसके अंदर स्लाइस किया हुआ आम है, उसके अंदर 165 ग्राम का आम जो स्लाइस किया हुआ, उसके अंदर 100 कैलोरीज पाई जाती हैं और उसके अंदर 1.4 ग्राम प्रोटीन्स होती है, 24 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होती है और 22 ग्राम शुगर होती है और 2.6 ग्राम जो है वो आपकी फाइबर होता है और विटामिन सी का जो 67% होता है। तो कितना एक अहम एक विटामिन है जो हमारी हीलिंग को, प्रोसेस को, हमारी इम्यूनिटी को जो है वो बेहतर बनाता है। विटामिन ए 10% होता है और प्रोटीन की जो मिकदार है वो 6% होती है। तो इतनी न्यूट्रिएंट्स होते हुए हम क्यों ना शुगर के मरीज़ को जो है वो इसका फ़ायदा दिया जाए। तो अब शुगर के मरीज़ ऐसा क्या करें जिसकी वजह से जो उनकी शुगर भी ना बढ़े और आम के जायके का जो है भरपूर जो है वो फ़ायदा भी ले सकें। तो इसका जो पहला है कि आप पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करें। पोर्शन साइज़ को हम आम एक आसान ज़बान में इस तरीके से समझें कि आप अगर आम खाना है आपको, तो एक तो आप आम खाने के साथ ना खाएं। ठीक है, क्योंकि खाने की ग़िज़ाइयत ऊपर से आम की तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो जाएगी, एकदम आपकी जो शुगर लेवल को हाई करेगी। ठीक है, तो आपको 2 खानों के दरमियान वाला टाइम जो होता है, बिलफर्ज जो आपने जैसे सुबह नाश्ता किया और दोपहर के खाने के बीच वाला टाइम है 11-12 बजे का, या शाम 3-4 बजे वाला टाइम है, उस पे आप जो है वो आम का इंतखाब करें। बिलफर्ज आपको उस टाइम पे नहीं खाना, आपने खाना है, खाने के साथ खाना है, तो फिर आप काम ये करें कि आपको उस वक्त की जो है वो रोटी या चावल है उसको स्किप करें।
आप सालन चम्मच से करके खा लें और उसके साथ आपने जो स्लाइस किए हुए आम जो है वो ले लें। और कोशिश करें कि आम का जो रस है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हज़म हो जाता है, तो शुगर लेवल को ज़्यादा आपकी राइज़ करता है। तो आप रस के बजाय आम को आप खाएं, क्योंकि उसमें आप फाइबर की मिकदार भी ज़्यादा है जो आपको कॉन्स्टिपेशन से भी प्रिवेंट करेगा और आपकी जो है वो लज्जत को भी एक अच्छा महसूस होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि शुगर के मरीज़ इस आम के अलावा भी अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल रखना चाहते हैं और साथ में आप थोड़ा सा मीठा भी खाना चाहते हैं, तो उसमें काम ये क्या करें कि आप मीठे के साथ जैसे आम लेते हैं तो उसके साथ आप प्रोटीन लें। जब आप कोई भी मीठी चीज़ के साथ अगर आप प्रोटीन लेंगे तो आपका प्रोटीन जो है वो डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है, तो वो आपकी जो शुगर लेवल एकदम से जो बढ़ती है वो नहीं बढ़ेगी। तो इसमें ये एक अच्छा कारगर साबित किया गया। तो बिलफर्ज आप अगर आम खा रहे हैं तो उसके साथ आप अगर प्रोटीन लें, प्रोटीन जैसे आपकी जो है वो नट्स में होता है, मीट में होता है, दालें में होता है, और दूसरी चीज़ें जो है वो सब्जियां भी कुछ ऐसी होती हैं जैसे पीस हो गया, इसके अंदर भी आपको प्रोटीन पाई जाती है। तो आम जब आप ले रहे होते हैं तो उसके साथ आपने या तो एग्स ले लिया या आपने जो है वो मटन ले लिया या आपने जो है वो फ़िश ले ली। फ़िश भी बहुत अच्छा जो है वो प्रोटीन का सोर्स है। और वैसे जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ये कहती है कि एटलीस्ट 2 टाइम्स ए वीक, हफ्ते में 2 बार आपको सी फूड या फ़िश ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपके सेहत के लिए भी अच्छा है। दूसरी चीज़ कि अगर आपको प्रोटीन की अफादियत भी लेनी है और साथ में आपको जो आम भी खाने हैं, तो आप आम के साथ फुल फैट मिल्क जो होता है, जिसको हम कहते हैं कि मलाई के साथ आप मिल्क अगर साथ लेते हैं तब भी आपकी शुगर लेवल को जो है वो नहीं बढ़ने देगा। तो क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो होती है। इधर थोड़ी सी एक कंट्रोवर्सी हो जाती है कि शुगर के मरीज़ जो वो ये फुल क्रीम मिल्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते। शुगर के मरीज़ बिल्कुल फुल क्रीम मिल्क ले सकते हैं, लेकिन वो मरीज़ जिनको दिल की तकलीफ़ है तो उनके लिए थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा मरीज़ है जिसको सिर्फ शुगर है और वो आम का मज़ा लेना चाहते हैं, तो वो फुल क्रीम मिल्क के साथ अगर लेगा तो उसकी हिफाजत में जो है वो कमियाँ आएगी और आपको जो है इतनी शुगर लेवल जो है वो बढ़ेगी नहीं। तो ये भी एक तरीका है। और उसके अलावा एक पोटाशियम की लेवल जो है वो इसमें बहुत अच्छी मिकदार में होती है मैंगोज़ में। तो वो मरीज़ जो शुगर के मरीज़ हैं और साथ में गुर्दे की तकलीफ़ है, तो वो पोटाशियम लेवल बढ़ने की वजह से उनको और प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जब भी आप आम की सीज़न आए और आप खाना शुरू करें तो आप शुगर लेवल को फ्रीक्वेंट मॉनिटर करें। अगर आपकी जो है वो 100 ग्राम से एक छोटा सा आम ले रहे हैं, उसके साथ आपने प्रोटीन भी ली है और पोर्शन साइज़ को भी कंट्रोल किया कि उसके साथ फिर आपने जो है राइस और रोटी का मिकदार जो है वो कम कर दिए, तो आपकी शुगर लेवल ठीक जा रहा है, तो आप डेली बेसिस पे भी एक आम आप ले सकते हैं। लेकिन अगर देखें आम एक छोटे से पीरियड के लिए आते हैं, 1-2 महीने के लिए होते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आम का भी मज़ा लूँ, तो आप जो है वो डेली जो है वो खाली पेट आप वॉक किया करें, ताकि आपकी कुछ कैलोरीज वहाँ से बर्न आउट हो जाएगी। कुछ आप कार्बोहाइड्रेट की जो है वो कमी कर दें, रोटी चावल का जो हिस्सा जो है वो पोर्शन आप कम कर दें और साथ में आप इजीली जो है वो मैंगो खा सकते हैं। आखिर में ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आम की सीज़न जब ख़त्म हो रही है तो अपना HbA1c ज़रूर चेक कराएं कि आपने जो आम खाया उसके साथ आपकी जो शुगर लेवल कितनी कंट्रोल रही है। अगर इसकी बेसलाइन आपके पास पहले होगी और उसके 3 महीने के बाद आप कराएंगे तब भी आपको जो है सही से अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन एतदाल पसंद से अगर आपने जो वो सही अपने साथ अच्छा इंसाफ किया है कि आपने डेली वॉक भी की है, साथ में आपने जो पोर्शन कंट्रोल भी की है, प्रोटीन भी साथ लिए, तो इंशाल्लाह कभी आपकी शुगर लेवल जो है वो बढ़ेगी नहीं। हमेशा ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिए, अच्छी ग़िज़ा खाएं। अल्लाह पाक ने जो नेमत अता की है, लेकिन आप उसको ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी में अपने मुआलिज के मशवरे के साथ। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके।